Students, welcome back. I am Suren sir and you are watching me on Sundra classes. Students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। बट इसके पहले मैं आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को मैंने दो सेपरेट पार्ट्स में पढ़ा दिया है। यदि अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बट मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस और पॉजिटिव में भी आपको मैं बता दूं कि यदि आप जो है बार मेरे चैनल होंगे तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का ये जो मेरा वीडियो है, आज का जो मेरा टॉपिक है, यह स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। हो सकता है कि आपको ये आसानी से समझ में आ रहा हो या आपको जो है यह मालूम हो। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस जो होता है, इसका जो हमारा पहचान होता है, रिकॉग्निशन होता है, वह ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये शब्द वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य के मुख्य क्रिया के अर्थात एक्शन में लगे होते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है, स्ट्रक्चर आप देखें यहाँ, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, एस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा एंड सिंगुलर होगा, अर्थात अगर एक वचन होगा तो हम इसके साथ मेन वर्ब में एस ऐड करेंगे। यदि वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एक्स डबल एस जेड और जो है एस एच आता है तो हम यहाँ एस लगाएंगे, अदरवाइज हम एस लगाएंगे। इसमें आपको नंबर 2 बताया गया था कि आई, वे, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम मेन वर्ब में एस या एस नहीं ऐड करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते हैं और क्यों ऐड करते हैं, इसको भी मैं डीपली बता चुका हूं। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मैंने सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस है, राम एक पत्र लिखता है। इसका ट्रांसलेट करना है तो हमें इस स्ट्रक्चर को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें राम है, जो सेंटेंस में कार्य को करता है वह सब्जेक्ट होता है। तो राम एक पत्र लिखता है तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा स्टूडेंट्स, राम। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा लिखना जो वर्ब है, लिखने की इंग्लिश क्या होगी, राइट, WRITE। तो इसमें हम एस ऐड करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो हम इसमें एस ऐड करेंगे क्योंकि इसमें जो है ई लगा हुआ है, OCHX डबल एस, ये सब नहीं है। तो राम राइट्स। अब ऑब्जेक्ट हमारा आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। स्टूडेंट्स, इसमें अदर वर्ड नहीं है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। एक अन्य सेंटेंस को देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं की इंग्लिश स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा आई हमारा प्लूरल है, इसके साथ एस ए दोनों में से कोई नहीं लगेगा, तो आई। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी, टीच, TEACH, टीच, इसमें कुछ नहीं लगना है SES में से। और पुनः हमारी क्या हो जाएगी, इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसी तरह से एक सेंटेंस देखें स्टूडेंट्स, सेंटेंस हमारा है, वर्षा होती है। अगर किसी सेंटेंस में वर्षा होना, पानी बरसना अगर लिखा है तो उसमें सब्जेक्ट हमारा इट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेन। एन लगा है तो हम इसमें लगाएंगे एस, इट रेन्स। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल्स था। इसके अलावा भी और भी आप कई ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल हमारा है, सूर्य पूरब में उगता है। तो स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा सूर्य, द सन राइज, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। एक सेंटेंस और देखें, लिखा है, वे लोग अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं। तो दे वर्क हार्ड, हार्ड वर्क नहीं होगा, दे वर्क हार्ड इन देयर फील्ड्स। दे के साथ अपने की इंग्लिश देयर लगेगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप एक सेंटेंस देखें, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहा। तो इस प्रकार से आप ढेर सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इसका एडवांस लेवल का प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का जो हमारे
सेंटेंसेज हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। आइए एक नजर यहाँ डालते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में। स्ट्रक्चर देख लें इसका। वी हैव स्ट्रक्चर हियर एंड सब्जेक्ट, डज नॉट यानी डजंट, डू नॉट यानी डोंट, मेन और फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जब यहाँ से एस यस को हटाते हैं तो वह डज में आकर के ऐड हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही से इट एंड सिंगुलर है, तो इसके साथ हम स्टूडेंट्स लगाएंगे डज नॉट, इसको शॉर्ट में डजंट लिखते हैं। यदि आई वी यू दे एंड प्लूरल है, जैसे राम और मोहन एक साथ दिया है, तो हम यहाँ लगाएंगे डू नॉट अर्थात डोंट। जब हम सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट को लगाते हैं तो यहाँ मेन वर्ब से जो एस या एस यहाँ दिया है वह हट जाता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा यहाँ नॉट है, यह नॉट हमारा एक एडवर्ब है और इसकी यह विशेषता होती है कि नॉट किसी भी सेंटेंस में कभी सिंगल नहीं लिखा जाता है, एक्सेप्शन को छोड़ करके। तो नॉट कभी भी अगर लिखा जाएगा तो वह किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब हमारी 24 होती है, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, कैन, कुड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, वुड, कुड, ऐसे जो है हमारे 24 होते हैं। इनके बाद हमारा नॉट लगा होगा। सेम सेंटेंस है, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र नहीं लिखता है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, राम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ हम लिखेंगे राम। अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट और डू नॉट में से कोई एक ही ए लगाना है, तो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे डज नॉट, राम डज नॉट। अब डज नॉट के बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब इसमें हमारा एक्शन है, एक्शन मीन्स काम, अर्थात ये बंदा जो काम को करेगा वो हमारा एक्शन होगा। तो काम क्या कर रहा है, लिखने का, तो राम डज नॉट राइट। और क्या नहीं लिखता है, तो हमारा यहाँ हो गया ऑल लेटर, हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स अ लेटर, राम डज नॉट राइट अ लेटर। अब एक सेंटेंस देखें स्टूडेंट्स, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। अब मैं की इंग्लिश क्या हो गई हमारी यहाँ स्टूडेंट्स आई। अब आई के साथ डज नॉट और डू नॉट में से हम क्या लगाएंगे डू नॉट, तो क्या हुआ आई डू नॉट। और पढ़ाने की इंग्लिश क्या हो गई टीच, ये हमारा वर्ब है। और क्या नहीं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो इस पर भी आप बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एक सेंटेंस देखते हैं, मेरे कक्षा अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। तो माई क्लास टीचर डज नॉट टीच हिंदी। एक सेंटेंस देखें, हम लोग अपने कक्षा में शोर नहीं करते हैं, वी डू नॉट मेक नॉइज इन आवर क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप ढेर सारे वाक्यों का ट्रांसलेट कर सकते हैं। यही लिखा है वर्षा होती है, अगर आप लिखेंगे यहाँ वर्षा नहीं होती है तो यह हमारा होगा इट डज नॉट रेन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ सेंटेंसेस थे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो वाक्य प्रश्न करते हैं, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है, हम उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न दो तरह के होते हैं। एग्जाम्पल, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, यह वाक्य हमारा अलग है। दूसरा सेंटेंस है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है। तो दो तरह के सेंटेंसेस हो गए। जो हमारा सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनाई जाती है। और अभी मैं आपको बताया हूं कि हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, आर, ऐसे 24 होते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या, यह डिपेंड करता है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है और वह किस रूप में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप यह समझे कि हमारे जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वह दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है एस एंड नो टाइप, दूसरा हमारा होता है WHR क्वेश्चन वर्ड या QW टाइप। WH एंड क्वेश्चन वर्ड दोनों का मतलब एक ही है। सबसे पहले हम एस या नो टाइप को समझते हैं। यदि कोई दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा वह एस एंड नो टाइप के रूप में होगा, तो उसका ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, डू, डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस लिखा है, यदि हिंदी में वाक्य यानी सेंटेंस
क्या से स्टार्ट हो या क्या से शुरू हो, तो स्टूडेंट्स क्या की जो अंग्रेजी होती है वह हमारी डज या डू लिखी जाती है। नेक्स्ट देखें, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम डज का यूज करेंगे, जबकि आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम किसका यूज करेंगे, डू का। तो इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्या इन हिंदी, देन वी हैव टू आंसर्स, फर्स्ट डज एंड सेकेंड डू। तो डज एंड डू इज रिटेन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम डज और डू का प्रयोग करेंगे। हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा यही है, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र नहीं लिखता है, यही हमारा हुआ क्या राम एक पत्र लिखता है। स्टूडेंट्स इसी तरह से मैं एक सेंटेंस का आपको जो 48 सेंटेंसेज होते हैं टेंस के, सबके ऊपर मैं आपका प्रैक्टिस करा दूंगा, और मैं आपको यह वादा करता हूं कि आप टेंस कभी भी नहीं भूलेंगे, और टेंस आप 1 मिनट के अंदर किसी भी सेंटेंस को अपने मुंह से ओरली इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे he goes, does not go, does he go, does he not go, is not going, is he going, not going, he has gone, not gone, has gone, not going, he has going, not going, has been, not going, he went, he did not go, did he go, did not go, he was going, not going, was he going, he had gone, not gone, had gone, not going, he had not going, had not going। स्टूडेंट्स यदि आपको जो है सेंटेंसेस मैं बोला अगर आप पकड़ ले रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सही है, जबकि अगर आप जो मैं बोला अगर इतना स्पीड से आपका माइंड इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा तो आपको लगा होगा कि यार पता नहीं क्या ये गिरबिल बोल दिए, बट ऐसा नहीं है, मैंने बोला सबको सही है। ऐसे देखें यहाँ राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर, राम डज नॉट राइट लेटर, और डज राम राइट अ लेटर। वैसे वर्षा होती है, इट रेन्स, इट डज नॉट रेन, और डज इट रेन, इट रेन्स, इट डज नॉट रेन, डज इट रेन। तो इस प्रकार से जो है मैं बोला आपको। तो आइए सेंटेंस देखते हैं, क्या राम एक पत्र लिखता है। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे है, क्या से। ऊपर कंडीशन है कि जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ड से लिखेंगे, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ड हमारा डज और डू है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे पहले स्टूडेंट्स, डज। पुनः क्या लिखेंगे यहाँ हम, राम, डज हुआ, डू नहीं लिखेंगे, राम हुआ। मेन वर्ब इसमें क्या है, लिखना, तो हो जाएगा डज राम राइट अ लेटर, डज राम राइट अ लेटर। इस प्रकार से ये हमारा ट्रांसलेट बन करके तैयार हो गया। एक सेंटेंस देखें, लिखा है क्या वह तुम्हारी कक्षा में, क्या वे लोग तुम्हारी कक्षा में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखें, तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, दे, और दे प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू। तो क्या हुआ, डू दे। पढ़ने का इंग्लिश क्या हुआ यहाँ, रीड, आप स्टडी भी लिख सकते हैं, डू दे रीड। पुनः क्या हुआ यहाँ हमारा, इन, और तुम्हारी का इंग्लिश क्या होगा, योर। पुनः क्या हो जाएगा, क्लास। तो डू दे रीड इन योर क्लास। तो इस पर और भी आप ढेर सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, लिखा है क्या वह चाइना में रहता है, तो क्या होगा, डज ही लिव इन चाइना। हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है। इसी प्रकार से एक सेंटेंस देखें, लिखा है क्या वे लोग अपने विद्यालय जाते हैं, तो डू दे गो टू देयर स्कूल। दे के साथ अपने की इंग्लिश देयर लिखी जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या हम लोग अपना काम करते हैं, तो हम लोग इसमें सब्जेक्ट है, तो यह प्लूरल है, तो क्या होगा, डू। तो डू वी डू आवर वर्क। डू के साथ जो है वी के साथ अपने की इंग्लिश और लिखी जाएगी। एक सेंटेंस और देखें, लिखा है क्या राम और मोहन अपने विद्यालय जाते हैं, तो डू लगाएंगे, डू राम एंड मोहन गो टू देयर स्कूल। इस प्रकार से होगा। एक सेंटेंस और देखें, क्या तुम्हारा भाई अपने कक्षा में प्रथम आता है, क्या तुम्हारा भाई अपने कक्षा में प्रथम आता है। तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, डज योर ब्रदर, प्रथम आने की इंग्लिश होगी स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट इन, अपने की इंग्लिश हो जाएगी हिज क्लास। अपने की इंग्लिश में आपको बता चुका हूं
कि ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ देयर, आई के साथ माई, यू के साथ योर, किसी एक पुरुष के साथ हिज, किसी एक स्त्री के साथ हर, किन्हीं एक या दो से अधिक स्त्री और पुरुषों के साथ हम देयर का यूज करते हैं। इसको मैं बता चुका हूं, आप इसे लर्न कर लें, या हर जगहों पर काम आता है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं WHR क्वेश्चन वर्ड टाइप को। सबसे पहले हम जो है यह देखें इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर हमारा है स्टूडेंट्स WHR क्वेश्चन वर्ड, पुनः हमारा है डज या डू, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, और इसके भी लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। यदि आप इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाइएगा, तो वह हमारा जो सेंटेंस होगा वह इनकरेक्ट मान लिया जाए, सही हमारा नहीं होगा। तो इसलिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों के लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर लिखा है कि WHR क्वेश्चन वर्ड दोनों एक ही हैं, डज या डू, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। लिखा है यदि हिंदी वाक्यों के बीच में पहले नहीं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, कितना, कितनी, कौन, किसके साथ, किस लिए, कितना दूर से, किस समय से, किस में, किस कारण से, कब से, कैसे, ऐसे बहुत ढेर सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। अगर आए तो सबसे पहले हम उनकी, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है जो हिंदी में को से आधा को से शुरू है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और जो उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी उसका नाम होगा WHR क्वेश्चन वर्ड। जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है WHAT, अब इसको हम पढ़ेंगे व्हाट नहीं पढ़ेंगे, व्हाट। अब यहाँ देखेंगे स्टार्ट किससे है, W और H से, तो इसीलिए इसका नाम हमारा है WH वर्ड्स, और यह एक प्रश्न सूचक शब्द है, यह हमारा प्रश्न करने वाला शब्द से वाई, WH इसमें भी है, वाई मीन्स क्यों, यह प्रश्न कर रहा है कि आप यह काम क्यों नहीं करते हैं, तो यह भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरीज में ढेर सारे शब्द आते हैं, जैसे आप देख लें व्हाट मीन्स क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, हु कौन, हाउ मेनी कितना अर्थात संख्या, हाउ मच कितना अर्थात मात्रा, विच कौन सा, इन विच किसमें। तो ये बहुत ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, आपको इन शब्दों को लर्न कर लेना चाहिए, हमेशा आपके दैनिक जीवन में भी यह प्रयोग में आते हैं। और खास करके जब आप इंग्लिश स्पोकन की बात करते हैं तो उसमें जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो अधिकतर प्रश्नों को ही करते हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, आप कितना सैलरी पाते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेज में आप देखें क्वेश्चन वर्ड आए, तो जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा तब तक हम जो है इन्हें न लिख पाएंगे न बोल पाएंगे। तो सेंटेंस है राम एक पत्र क्यों लिखता है। अब यह सेंटेंस हमारा देखें बीच में आया है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। अब वाई का नाम हमारा हो गया WH, देखिए स्टार्ट है किससे, WH, इसका नाम क्वेश्चन वर्ड है, तो दोनों हमारे कॉमन हो गए। अब इसके बाद हमें डज और डू में से किसी एक को ही लिखना है। अभी मैं आपको बताया हूं, यहाँ आप देख लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डू का यूज करेंगे। तो आप देखें यहाँ राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हम करेंगे यहाँ डज, तो क्या हुआ वाई डज। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट हमारा राम, हमें सेंटेंस को उठाकर इसी में रखना है, सब्जेक्ट हो गया राम, मेन और हमारा क्या हुआ लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या हो गई राइट। उसके बाद क्या हुआ अ लेटर, डज राम राइट अ लेटर। एक सेंटेंस देखें, लिखा है कुछ छात्र अपने कमरे में शोर कब करते हैं, शोर कब करते हैं। अब देखा यहाँ बीच में क्या आ गया कब, तो कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कब की इंग्लिश क्या होगी व्हेन। यह हमारा टाइम बताता है स्टूडेंट्स, व्हेन मीन्स क्या होता है कब, तो व्हेन। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, डू लगाएंगे कि डज, तो क्या होगा डू, व्हेन डू।
क्योंकि सब्जेक्ट इसका क्या है, कुछ छात्र। तो व्हेन डू सम स्टूडेंट्स, व्हेन डू सम स्टूडेंट, और करना कि इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, शोर करना, टेल अ लाई, झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलना। तो व्हेन डू सम स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज, यहाँ मेक इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, इन, ये हमारा एक प्रीपोजिशन है। और अब अपने की इंग्लिश लिखना है, तो कुछ छात्र, यह 2 से अधिक है तो अपने की इंग्लिश देयर लिखी जाएगी, इन, उन्हें क्या लिखेंगे, देयर क्लास रूम, इन देयर क्लास रूम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से यह रहा, आपने यह समझा कि यदि हिंदी सेंटेंसेस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने आदि शब्द आएंगे, सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लिखेंगे। आइए स्टूडेंट्स कुछ और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। एक सेंटेंस देखें, लिखा है तुम्हारी माताजी कब जगती हैं, तुम्हारी माताजी कब जगती हैं। तुम्हारी माताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, व्हेन डज योर मदर गेट अप, गेट अप मीन्स क्या होता है, जगना। उसी सेंटेंस को दूसरे तरफ से देखिए, तुम्हारी माताजी सुबह में कब जगती हैं, तो कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो क्या होगा, व्हेन डज योर मदर, व्हेन डज योर मदर गेट अप इन द मॉर्निंग। एक सेंटेंस देखें, उसे क्या अच्छा लगता है, तो क्या अब बीच में आ गया है, ध्यान से तो समझिएगा, ऐसा नहीं है कि क्या बीच में आया तो इसकी भी इंग्लिश डज या डू लिखेंगे। जब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसने, कितना, कितनी आदि शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो हम उनकी उत्तर यानी उन प्रश्नों का उत्तर एस या नो में नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम उनकी इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड से लिखते हैं। तो सेंटेंस है उसे क्या अच्छा लगता है, तो व्हाट होगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ही लाइक, व्हाट डज ही लाइक। एक सेंटेंस देखें, लिखा है वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहती है, वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहती है, तो व्हाट डज शी से मीन्स होगा कहना, अबाउट मी मेरे बारे में, बिहाइंड माई बैक अर्थात मेरे पीछे। एक सेंटेंस देखें, तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। उस तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें एक ही एग्जाम्पल्स को आप जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव एस या नो टाइप में आप देखेंगे। स्टूडेंट्स इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आइए मैं छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं ताकि आप उसको बेहतर ढंग से समझें। एक सेंटेंस है, वह जाता है, वह जाता है, वीडियो इसकी मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। वह जाता है पॉजिटिव, वह नहीं जाता है नेगेटिव, क्या वह जाता है इंट्रोगेटिव, क्या वह नहीं जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वह जा रहा है कॉन्टिन्यूस में आ गया, वह नहीं जा रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, वह गया है या जा चुका है, वह नहीं जा चुका है, क्या वह जा चुका है, क्या वह नहीं जा चुका है। इस तरह से सेंटेंसेस हमारे चलेंगे। एक सेंटेंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 48 या आपने कभी इंग्लिश में कंटिन्यू बात करते समय 48 सेंटेंसेस का यूज किया है, शायद आपका उत्तर होगा नहीं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से, इस सेंटेंस के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप भी बोलिए। जैसे देखा ही गोज ना गो, डजी गो, डजी नॉट गोइंग, नॉट गोइंग, जी गोइंग, नॉट गोइंग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत ही एक इजी सेंटेंस दे रहा हूं। सेंटेंस है मैं एक गीत गाता हूं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग है। तो आप इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, मैं गीत गाता हूं, मैं गीत नहीं गाता हूं, क्या मैं गीत गाता हूं, क्या मैं गीत नहीं गाता हूं। इन चारों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। आप लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर जो है ड्रॉप करेंगे, मैं आपका वेट करूंगा। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कल एक नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।